क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। आपको पोएम पढ़ाया गया था पेज नंबर 54 पर। पोएम का टाइटल था ब्यूटी। आपको पोएम पढ़ाया जा चुका है। आज का जो वर्किंग डे में आपको एक्सरसाइज भेजा जाएगा। आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज भेजा जाएगा। वीडियो में एक्सरसाइज होगा ब्यूटी का ही, जो पेज नंबर 55 से स्टार्ट होता है। तो इस पर पढ़ते हैं। पेज नंबर 55 को पढ़ते हैं। इस पेज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे आंसर मांग रहा है। जैसे लिखा है द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन। कवि ये कहता है कि सुंदरता सुनी जाती है। कैन यू हियर ब्यूटी एट साउंड दैट यू थिंक सो ब्यूटीफुल टू साउंड द पोएट थिंग्स आर ब्यूटीफुल। द पोएट Shelley said, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. यानी किड्स जो कवि कहते हैं कि कुछ राग जो सुने जाते हैं, सुर सुने जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आवाज़ हैं, धुन हैं, जो नहीं सुने जाने पर भी उससे ज़्यादा मधुर लगते हैं। तो उस तरह से नीचे आते हैं, देखते हैं व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स। इसका क्या मतलब हुआ। हैव यू एवर हर्ड ए सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर सॉन्ग एज यू संग आर प्लेड। क्या तूने कभी मन से दिमाग में ऐसी कोई गीत सुनी जो बहुत पहले सुने थे या खेले थे, देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का। तो इसका आंसर देखें पहले का। द चर्पिंग्स ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। द पोएट सेज दैट व्हेन वी हियर मेलोडीज वी फाइंड इट स्वीट, बट आफ्टर हियरिंग दोज मेलोडीज व्हेन वी इमेजिन अबाउट मेलोडीज unheard melodies are found in sweeter than the original melody itself. Yes, sometimes I heard long after the song was sung or played. After coming back from the movie hall, the songs are heard again and again. फिर दूसरे में आते हैं हम लोग। दूसरे को पढ़ते हैं। रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजास। पहले और दूसरे पद्यांश को पढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं। एंड नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। उस पर लिखते हैं, जैसे कार्न ग्रोइंग या प्यूपिल वर्किंग और डांसिंग, विंड शाइनिंग, रेन फॉलिंग, ए सिंगर चैंटिंग। ये फ्रेजल वर्ब्स फ्रेज के साथ इसमें वर्ब दिए हैं। तो इस फ्रेज वर्ब को एक साथ पढ़ते हैं, बार बार इसको स्टेंजा में पढ़ते हैं। तो कार्न दैट इज ग्रोविंग, और दूसरा है प्यूपिल हु आर वर्किंग और डांसिंग। आगे कह रहा है कैन यू री राइट द अदर फ्रेज लाइक दिस। क्या तुम इसी तरह की कोई और फ्रेज लिख सकते हो। वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेज द शॉर्ट फ्रेजेस। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि कवि ने इन छोटे छोटे फ्रेजों का प्रयोग इसमें किया, किस ढंग से किया, या करके वह क्या बताना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा द विंड दैट इज साइंग, रेन दैट इज फॉलिंग, ए सिंगर हु इज चैंटिंग। द पोएट यूज शॉर्टर फ्रेज to enhance beauty. He went to give importance to each part of nature. अर्थात 2 तक आपको एक्सरसाइज बताया गया। तीसरे एक्सरसाइज जो दिया है, किताब जो आप खोलेंगे देखेंगे, तीसरे में आप देखेंगे तो लिखा है फाइंड पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। सुंदर सुंदर चीज़ों की तस्वीर इकट्ठा करें।
हैव यू सीन और हर्ड, जो आप देखे या सुने हैं। चौथा कहता है राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखें। यूज योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विथ द आइडियाज़ इन द पोएम, अपनी आइडिया के हिसाब से, अपने विचार में के हिसाब से लिखें, या वह कविता में जो आइडिया दिया गया है उसको भी आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये जो है अदर एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है, सेल्फ एक्टिविटीज़ पर, जो थिंकिंग पावर, विल पावर पर डिपेंड है। तो इस तरह 1 2 ही होमवर्क में और फेयर पर करेंगे। तो आप 1 और 2 जो पेज नंबर 55 पर एक्सरसाइज है उसी को फेयर पर करेंगे, उसी को होमवर्क में करेंगे और लिखकर पोस्ट करेंगे।